Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Beria Model School PNAD Moripur Primary Wing. Welcome to the online learning process, students. I, Razia Shabir Ahmad, your English teacher, and we are going to take start. And it's our first chapter, the hummingbird who chewed bubble gum. ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन अ सी वॉयज, यानी एक समुद्री सफ़र पर हैं आप. अ स्टॉर्म ब्रेक्स आउट एंड योर शिप इज blown to an unknown island. You land on the island and discover that nobody lives there. आप अपने दोस्तों के साथ एक समुद्री सफ़र पर हैं और आपका सामना एक तूफ़ान से हो जाता है और आपकी कश्ती एक अननोन ऐसे जजीरे पर चली जाती है जहाँ कोई नहीं रहता. Now give me the answer of following question. Where will you find shelter? What will you eat? What will you drink? How will you spend your time on the island? And how will you send a message to your families, right? Did you ever see the hummingbird? Look at your screens. This beautiful bird is called hummingbird. It's a nectar feeding bird who suck the nectar from the flowers, जो कि फूलों का रस पीता है. इस परिंदे को hummingbird कहते हैं. Now I'm going to take start for reading and I will translate it. There was a little hummingbird in my neighborhood. Neighborhood पड़ोस में, बराबर में, right? एक छोटा सा नन्हा परिंदा मेरे बराबर में पड़ोस में रहता था. It usually उमूमन तौर पर, rarely, set on my windowsill. You can see in the picture what is windowsill. उमूमन वो आकर मेरी विंडोसिल पर बैठ जाता था. I enjoyed hearing her sing. मुझे उसका गाना बहुत पसंद था. Suddenly mean अचानक. I didn't see the little hummingbird for some days. कुछ दिनों से मैंने उस परिंदे को नहीं देखा. वो परिंदा जो यूजुअली आकर मेरी विंडो सिल पर बैठ जाता था. ये ऑथर कह रहा है, यानी स्टोरी राइटर. अबाउट अ वीक अगो, तकरीबन एक हफ्ते पहले, अ बैड स्टॉर्म केम अलोंग. आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंगबर्ड. एक बहुत तेज़ तूफ़ान आया था और आई फेल्ट सॉरी यानी दुखी होना. आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंगबर्ड. मुझे हमिंगबर्ड के लिए बहुत दुख हो रहा था. देन वन ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग, ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सी ऐसी सुबह जिसमें सूरज भी निकला हुआ हो. द लिटिल हमिंगबर्ड रीअपियर्ड ऑन माई विंडोसिल. रीअपियर्ड यानी दोबारा से नज़र आना. खूबसूरत सी सुबह थी जब सूरज निकला हुआ था. एंड आई सो अगेन द लिटिल बर्ड वॉज अगेन सिटिंग ऑन माई विंडोसिल. दोबारा से वो परिंदा लिटिल हमिंगबर्ड मेरी विंडोसिल पर आके बैठ गया. Where have you been? I asked the little hummingbird. मैंने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी. Just out flying around, replied the little hummingbird. बस यहाँ आस पास ही मैं उड़ रही थी, replied the hummingbird. hummingbird ने जवाब दिया. Did you find anything to eat? I asked. क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? Oh, there's plenty of food. हाँ, खाने को तो बहुत कुछ है. But all twigs and straws were blown away by last week's storm. पिछले हफ्ते आने वाले तूफान से सारे नन्हे पतले पतले तिनके ट्विग्स वगैरह जो होते हैं जिससे ये लोग बर्ड्स अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं, वो उड़ चुके थे. said the little hummingbird in sad voice. उसने बड़ी दुख भरी आवाज़ में कहा. I'm sorry to hear that. मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर. What are you going to do? I asked. ओहो, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के. But now what are you going to do? अब तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पूछा. The little hummingbird said, I am not sure, but I have a favor to ask you. लिटिल हमिंगबर्ड कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आपकी फेवर चाहिए, मदद चाहिए. श्योर, एनीथिंग, आई सेड. हाँ, क्यों नहीं, एनीथिंग, आई विल हेल्प यू. कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल? आस्क्ड द लिटिल हमिंगबर्ड. क्या आप मुझे कुछ बबल गम दे सकते हो? उसने मुझसे पूछा. आई वॉज सरप्राइज दैट अ हमिंगबर्ड वुड आस्क फॉर अ बबल गम. इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर द ऑथर कि कोई बर्ड भी बबल गम मांग सकती है. बट
आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड, लेकिन उसे खुशी थी कि वो अपने फ्रेंड के साथ, बिकॉज वो लिटिल हमिंग बर्ड को अपना फ्रेंड समझता था, और उसकी उसे ही वॉज फीलिंग हैप्पी कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, राइट। द लिटिल हमिंग बर्ड च्यूड द गम balls and then blew a bubble bigger than her body. She took the bubble gum from the boy, एंड उसने क्या किया, उसे च्यू किया, एंड देन ब्लू अ बबल, एक बबल बनाया बबल गम से, बिगर देन हर बॉडी, अपनी बॉडी से भी बड़ा। थैंक्स शी सेड एंड फ्लू अवे, उसने कहा शुक्रिया, एंड फ्लू अवे, उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल हमिंग बर्ड वॉज बैक, अगले दिन दोबारा से हमिंग बर्ड बैक यानी वापस आई। शी आस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेज ऑफ बबल गम, उसने अगेन मुझसे कहा गिव मी सम बबल मोर बबल गम पीसेस फॉर, गिव मी सम मोर pieces of bubble gum. I did not know why she wanted bubble gum. उसे नहीं मालूम था कि वो बबल गम क्यों मांग रही है, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर, बट उसे फीलिंग ही वॉज फीलिंग हैप्पी कि वो उसकी मदद कर रहा है। शी थैंक्ड मी अगेन एंड फ्लू अवे, once again the little hummingbird thanked him and flew away. 2 days later it was nice and sunny. Once again he is saying कि 2 दिन बाद एक नाइस डे था जब सन जो है निकला हुआ था। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर खेल रहा था। सडनली अचानक से, आई हेard अ वॉइस कॉलिंग आउट माई नेम, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही है। आई लुक्ड अराउंड बट डिडंट सी एनीवन, आई सी हेयर एंड देयर बट डिडंट फाइंड एनीथिंग एनीबडी, उसने यहाँ वहाँ देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आया। द वॉइस कॉल्ड आउट माई नेम अगेन, दोबारा से मुझे मेरा आवाज़ आई, मेरा नाम पुकारा है कोई। दिस टाइम आई रियलाइज इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ट्री इन माई बैक यार्ड, उससे पता चला कि आवाज़ जो है ट्री से आ रही है, दरख्त से आ रही है जो उसके घर के पिछले हिस्से में वाक़ है, राइट। तो व्हाट यू थिंक हु वाज कॉलिंग हिज नेम, आप गैस कर सकते हो क्या, व्हाट यू थिंक कि कौन उसका नाम पुकार रहा होगा फ्रॉम द ट्री। होपफुली एक बर्ड ही पुकार सकता है। आई सॉ द लिटिल हमिंग बर्ड अप ऑन द ट्री, मैंने देखा लिटिल हमिंग बर्ड को जो दरख्त के ऊपर है। शी वॉज सिटिंग इन अ रेड एंड ब्लू नेस्ट, very surprising. Hummingbird was sitting in a nest in the color of which is the color of red and blue and red color के nest में बैठी हुई है। Look what you helped me build, वो कहती है देखो तुमने क्या बनाने में मेरी मदद की। said the little hummingbird. What do you mean, क्या मतलब है तुम्हारा। I asked, मैंने पूछा। Well, there weren't anything left after the storm, तूफान आने के बाद। द लिटिल हमिंग बर्ड रिप्लाइड दैट कि आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान आने के बाद कुछ भी नहीं बचा था जिसकी मदद से शी कैन बिल्ड अ नेस्ट फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए एक नेस्ट बनाती है वेयर शी कैन ले द एग्स, ठीक है। और शी आस्क फॉर हर फ्रॉम हर फ्रेंड टू हेल्प हिम। I needed something to build a nest where I could lay my eggs. मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे मैं अपना नेस्ट बनाती और वहाँ अंडे देती। Your bubble gum helped me to build this nest. तुम्हारी बबल गम ने मेरी मदद की नेस्ट बनाने में। Thank you, said the little hummingbird. वो उसे थैंक करती है, शुक्रिया अदा करती है लिटिल hummingbird. I climbed up the tree. मैं दरख्त के ऊपर चढ़ा। And sure enough there were 2 little eggs the size of jelly beans lying in the nest made up of bubble gum. जब मैं ऊपर चढ़ा दरख्त पर तो मैंने देखा कि रेड एंड ब्लू कलर के नेस्ट में 2 एग्स पड़े हुए हैं लिटिल हमिंग बर्ड के, और उनका साइज़ कितना है, जेली बीन्स का, जो अमूमन आप जेली बीन्स खाते हो उसकी साइज़ के 2 छोटे छोटे एग्स वर इन द नेस्ट ऑफ विच वॉज मेड अप ऑफ बबल गम, और द कलर ऑफ नेस्ट वॉज ब्लू एंड रेड। Now students, you can see the picture of the nest and the boy was climbing up the tree and the little hummingbird. You can
see the picture of the scene which was uh, we discussing in our chapter, right? I told myself, I'm so happy I shared my bubble gum with the hummingbird. मैंने खुद से कहा मैं बहुत खुश हूँ मैंने अपनी बबल गम शेयर की आई शेयर माई बबल गम विद माई फ्रेंड मैंने अपने फ्रेंड के साथ अपनी बबल गम शेयर की शी हैड बिन एबल टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट एंड मेरी बबल गम की हेल्प से मदद से वो इस काबिल हुई कि शी अगेन बिल्ड हर नेस्ट सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स याद रखें अपनी चीज़ें शेयर करें एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज सेम always share your things with your friends, with your neighbors, and with your siblings, and anybody who need your things. You should share with them, right, student? Hopefully, it was a very interesting story. Now, your home task is that make a title page and do one page writing on your text copy, and your writing should be very neat and very clean. Okay, students.